ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को एक लड़के के सामने कपड़े उतारते हुए देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो वो बंदा बोलता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? तो लड़की इसमें हामी भरती है। तो वो बंदा उसे झट से पकड़ के उसे नीचे कर देता है और उसके ड्रेस के स्ट्रैप्स को नीचे करने लगता है। तो वो बंदी उसे रोक सॉरी बोलती है। वो बोलती है किसी और को ढूंढ लो। वो बंदा बोलता है मुझे तुम ही चाहिए। तो वो बोलती है आप मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो? वो बोलती है मुझे आपका वक्त ज़ाया नहीं करना। तो बोलता है कि सच में तुम खुद को बेचना नहीं चाहती? तो वो उसे निकल जाने को बोलता है। वो जाने लगती है बट दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था और वो उसके क्लोज दरवाज़ा खोल बोलता है अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा और वो वहाँ से तुरंत निकलती है। अब सूजी डरी सहमी बाहर थी जहाँ उसकी माँ कॉल कर उसे बोलती है कितना वक्त हो गया है, पैसे किधर है? अब हम पता लगता है सूजी को बहुत अर्जेंट पैसे चाहिए। इधर केविन अपने दादी से बात कर रहा था जहाँ उनके बातों से हमें पता लगता है कि केविन को फिजिकल टच से प्रॉब्लम होती है। अब वहाँ दरवाजे में सूजी आती है जिसके पास केविन बोलता है मैं रेडी हूँ, आ जाओ मुझे सर्व करो। अब सूजी नीचे अपने घुटनों में बैठकर केविन को किस करने लगती है। अब केविन भी उसे पकड़ किस करने लगता है और दोनों में रोमांस होना चालू हो जाता है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब सूजी नेक्स्ट डे बुरे हाल में उठती है और डॉक्टर के पास उसे पता लगता है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। अब डॉक्टर बोलते हैं रुको बताता हूँ तुम्हारी मॉम को। सूजी मना करती है क्योंकि अगर उनको पता लगा तो बच्चा मर जाएगा। और तभी वहाँ केविन आ जाता है और सूजी उसे देख हैरान हो जाती है। दरअसल केविन डॉक्टर है और वो दूसरे डॉक्टर को बोलता है इसको मैं हैंडल करता हूँ, अब आप जाओ। वो उसके पेट को टच कर बोलता है इधर दर्द हो रहा है क्या या फिर यहाँ हो रहा है? बट वो बोलती है ऐसा नहीं है। तो केविन बोलता है कहीं तुम इसलिए तो नर्वस नहीं क्योंकि तुम मोटी हो? और वो उससे प्रिकॉशन की लिस्ट दे बोलता है 1 वीक के अंदर इंटीमेट नहीं होना है। और वो पुर्जी ले जा ही रही थी कि रुक के बोलती है आपने मुझे पैसे नहीं दिए? वो बोलता है कितना चाहिए? वो उसे अमाउंट बताती है। देन वो भेज देता है और वो फ्यूचर में उसे अपनी शक्ल दिखाने से वो वहां से रोते हुए जाती है जो कि दूसरा डॉक्टर देख लेता है और भाग के केविन के पास बोलता है आप दोनों का कोई रिश्ता है क्या? वो सूजी को लेके उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। तो केविन बोलते हैं अपने काम से काम रखो। इधर सूजी बोल रही थी मुझे लगा नहीं था फर्स्ट टाइम में ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। अब उसके दिल में बहुत सारी बातें चल रही थी कैसे उसे रखूंगी बच्चे को, उसका बाप का नाम भी नहीं होगा। अब उसकी माँ उसके बाल को पकड़ उसे मारने लगती है और वो बोल रही थी तुमने मुझे 50,000 क्यों दिए, पूरे क्यों नहीं दिए? और वो बोलती है माँ मुझे अपने सपने के लिए भी तो पैसे चाहिए। माँ बोलती है तुम्हारा सपना तेल लेने बोलती है सिर्फ मेरे बेटे के सपने से फर्क पड़ता है, उसको ही पूरा करना है, उसके लिए ही पैसे चाहिए तो खुद को सेल करो वैश्या कहेंगी। वो सड़क पे चल रही थी जहाँ पे वो बहुत सहमी थी, जहाँ वो टकरा भी जाती है गाड़ी से। तभी उसके सामने केविन आ जाता है, वो वहाँ से चला भी जाता है। सूजी सोच रही थी मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, सर्जरी के लिए भी तो कम से कम 5,000 चाहिए। तभी एक बंदा आकर उसे छेड़ने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ केविन आ जाता है और उसका गिरबान पकड़ बोलता है एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी बीच चौराहे पर, बताओ ये क्या चल रहा है? वो बंदा बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारा रोमांस चल रहा है। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। वो बोलता है मैं बस इसके साथ इंटीमेट होने जा रहा था, मगर डोंट वरी मैं इसको पैसे दे दूंगा। केविन उसे एक मुक्का लगा देता है। केविन बोलता है मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। अब वो बंदा वहां से निकलता है। अब वो पूछता है क्या हुआ? तो सूजी बोलती है इसे कैसे बोलूं, ये बाप बनने वाला है। तो वो उसे बोलती है उसे थोड़े और पैसे मिल सकते हैं तो वो उसे फोन दे। मन में सोचता है कितना बड़ा मुंह है इसका। केविन बोलता है मुझे दोबारा मत दिख जाना। अब सूजी बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि कैसे वो अपने बच्चे को मार सकती है और वो घर पे देखती है कि उसका भाई और माँ खूब मज़े कर रहे थे। तो वहाँ सूजी बोलती है आकर कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वो बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी माँ उसे मार बोलती है कल मुँही कहीं की, अब क्या करेंगे हम, तुमने पूरा काम बिगाड़ दिया। सूजी बोलती है सूजी बोलती है कि केविन उसके फादर है। उसकी माँ बोलती है अब भी सपना देख रही हो क्या? दोनों अब उसकी माँ और उसके भाई उसे मारने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया। अब हम ऑफिस में देख पाते हैं कि दादी को केविन के सेक्रेटरी ने बोल दिया था कि केविन की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। अब इधर सूजी की माँ और बहन दोनों उसको खूब पीट रहे थे। उसका भाई उसका गला पकड़ लेता है और उसके साथ बुरा बिहेव करने लगता है और उधर दादी कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी। केविन को दुआएं दिए जा रही थी। अब केविन अपना फ़ोन देखता है जहाँ पैसे सूजी ने ही ले लिए।
पैसे सूजी ने ली ही नहीं थी और वो सोचता है फालतू में उसने सूजी को ब्लेम किया। अब वो कुछ लोगों को लगाता है उसको ढूंढने के लिए और खुद भी निकल जाता है। इधर सूजी की माँ और भाई दोनों सूजी को पटक पटक के मार रहे थे। अब शाह आ जाता है वहाँ, जो कि बीच रास्ते में सूजी के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसकी माँ सूजी को शाह को ले जाने को बोलती है। सूजी कुछ बोलती कि उसकी माँ मारते हुए बोलती है, शर्म नहीं आती, केविन के बच्चे की माँ बन गई हो। शाह बोलता है, क्या तुम मेरे अंकल जैसे इंसान से प्रेग्नेंट हो? वो उसे पकड़ बोलता है, सपने देखना बंद कर दो। अब वो उसे स्टिक से मारने वाली थी कि वहाँ केविन पहुँच जाता है और बोलता है, हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? शाह बोलता है, अंकल आप डेट पे नहीं गए? अब केविन सूजी को वहाँ खड़े लड़कों से उठवाता है। गार्ड सूजी से पूछते हैं, आप ठीक हो? अब सूजी का भाई बोलता है, हम तो बस अपने बहन के साथ मजाक कर रहे हैं। केविन अब सबको पकड़वा देता है। शाव बोलता है, बट मैं तो आपका नेफ्यू हूं ना। सूजी अब सोच रही थी, ये मेरी परेशानी जानता है। अब केविन को बोलता है कि सूजी ठीक है बट थोड़ी इंजरी है। अब केविन सूजी के पास आता है। सूजी उसका शुक्रिया अदा करती है तो केविन बोलता है ऐसा नहीं है, तो सूजी उसे किस कर देती है। तो वो उसे अपने क्लोज कर बोलता है ये इनफ नहीं है। तभी दादी वहाँ आ जाती है। दादी उससे पूछती है क्या वो ठीक है। अब केविन चला जाता है। दादी उसका खूब ध्यान रख रही थी। वहाँ अब ढेर सारे खाने आ जाते हैं। सूजी बोलती है मैं इतना नहीं खाती। अब दादी उसके लिए पौष्टिक चीज़ें मंगवाती है और वो उसके लिए उसका बटलर भी रख देती है। अब वहाँ दादी के कहने पर ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं। उसे अब उसका एक पर्सनल स्टाइलिश भी मिल जाता है। अब दादी वहाँ पे एक नर्स भी बुलवाती है जो कि सूजी की पर्सनल नर्स होने वाली थी। अब दादी उसके लिए नया फ़ोन मंगवा के उसमें से एक चुनने को बोलती है। अब केविन वहाँ आ जाता है। दादी बोलती है इस बच्चे ने बहुत सफ़र किया है, मैं अपना बेस्ट देना चाहूँगी। दादी उसे अपना कार्ड दे देती है। केविन उसे तोहफा समझ रख लेने को उसे बोलता है। दादी उसे बाहर जाने को भी मना करती है क्योंकि बाहर स्नो, मगर सूजी को स्कूल जाना था। अब पता लगता है कि केविन उस स्कूल का प्रोफेसर है। केविन बोलता है उसे कुछ नहीं होगा, आप चिल हो जाओ, मेरी जिम्मेदारी है इसको लेकर आना और जाना। अब दोनों कार में थे। सूजी बोलती है क्या आप मुझे पीछे छोड़ दोगे क्योंकि उधर क्लासमेट्स हैं मेरे। अब केविन के बोलने पर वो उसे किस करती है तो केविन भी उसे किस करने लगता है। अब वो बाहर निकलती है जहाँ शाह उसे देख लेता है। बदले के आंख में दौड़ने लगता है बट वो गिर जाता है। अब वो आ जाती है मगर कुछ लड़कियां उसे बुली करने लग जाती हैं और वो लोग बोलने लगते हैं फैशन वाली चीज़ें पहने रखी है, इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से? वो लोग बोलने लगती हैं पक्का इसने खुद को बेच डाला है। वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं। अब शाह आकर वहाँ सूजी की खूब बुराई करता है। तभी वहाँ एक बंदा उठ बोलता है कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा और वो उसे वहाँ से भगा देता है। और इस लड़के और सूजी को साथ में केविन देख लेता है और उसे गुस्सा आने लगता है और वो अंदर आ जाता है। और क्लास खत्म होने पर वो दोनों लड़कियां भी फिर उसे बुरा भला बोलने लगते हैं। अब दोनों अकेले थे। केविन सूजी के क्लोज आ जाता है और ये लड़कियां बाहर से इनकी फोटोज ले लेती हैं। इधर केविन सूजी को बोलता है उन लोगों को तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बता दिया? सूजी बोलती है मुझे माफ़ करना मगर मैं सच में यहाँ पढ़ने आती हूँ। अब केविन उसे हक कर लेता है और बोलता है मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब सूजी का भाई केविन और सूजी की फ़ोटो देख बोलता है ये बंदा गरीब टीचर है, वो महंगी गाड़ी कैसे लाया? कहीं वो शो ऑफ तो नहीं कर रहा था? मगर कहीं ये बंदी मेरी बहन ही तो नहीं? पक्का फर्जी अमीर के जाल में फंसी है। अब गू जाके बोलता है हमें पैसे मिलने वाले हैं क्योंकि वो बंदा गरीब टीचर है और ये जो लड़की है वो सूजी वाले स्कूल में पढ़ती है, उसे नया लव मिल गया है। अब उसकी माँ बोलती है ये लड़की वो गरीब लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी। वो लोग फट से वहाँ से निकलते हैं। इधर केविन के सामने सूजी का कॉल आता है, वो नहीं उठाती तो केविन उसे कॉल स्पीकर में रखने को बोलता है। उसकी माँ चिल्लाने लगती है कि हो कहाँ, कॉल नहीं उठाया जाता? मैंने देख लिया है, वो गरीब लड़का तुम पे चीट कर रहा है, उसे बोल दो कि प्रिटेंड ना करे, कोई पैसा वैसा नहीं है उसके पास। अब वो उसे उल्टा पुल्टा बोलने लगती है। तभी केविन फोन ले बोलता है जो करना है करो और कॉल कट कर देता है। अब वो उसे गोद में बिठा लेता है और बोलता है अब बता मुझे शुक्रिया कैसे करोगी? वो अब उसे पकड़ बोलती है शुक्रिया। केविन बोलता है भूलो मत तुम प्रेग्नेंट हो। सूजी बोलती है कोई नहीं चलता है। वो उसे झटाक से उसे अपने क्लोज करता है और किस करने लगता है। वो चिल्ला पड़ती है जो रेन सुन लेता है और उसे ढूंढने के लिए निकलता है। और इधर केविन और सूजी का रोमांस चल रहा था। रेन उसे हर जगह ढूंढने लगता है बट उसे वो कहीं नहीं मिल रही थी। अब रेन बाहर से उनका
विजुअल देख लेता है। इधर शूजी मना करती है तो केविन बोल रहा था सब हम लोग सॉफ्टली करेंगे। अब शूजी का परिवार वहां आ जाता है, केविन उसको छिपा देता है। अब शूजी के डैड केविन को मारने पड़ते हैं और केविन उसे मार देता है और वो जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर रहे थे। तीनों मिलकर बिना बात का तमाशा बना रहे थे। शूजी की माँ शूजी के पैरों को देख आगे बढ़ती, केविन उनको हटाता है। अब मॉम बोलती है इस बास्टर्ड लड़की से मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है जिसके पास पैसे है भी नहीं। रेन बोलता है तुम झूठे हो, तुमने मेरे डैड को धकेल दिया, वो बेचारे उठ नहीं पा रहे। अब डैड का नाटक चालू हो जाता है। अब केविन उन लोग पे अपनी कार्ड दे मारता है। वो बोलता है माँ इसने कार्ड हमें कैसे दे दिया, अगर ये गरीब है तो। माँ बोलती है पक्का उसके पास होंगे मगर इसने हमें कम दिए हैं। वो लोग अब और 1 मिलियन मांग और बोलने लगते हैं मैंने अपनी बेटी को मुश्किल से पाला है, भूख से मर रहे थे हम। अब केविन उसे 3 मिलियन दे देता है। वो लोग पैसे चील की तरह छीनते हैं। अब वो लोग कार के हर जाने का 1 मिलियन मांगते हैं। तभी केविन कॉल मिला बोलता है यहाँ कुछ ठग आए हैं, वो उन लोग को भगा देता है। केविन शूजी को उठने को बोलता है मगर वो उठ ही नहीं रही थी तो वो उसे खुद से अपने साथ ले जाता है। बाहर से रेन शूजी के परिवार से पूछता है कि आप लोग कौन हो, मगर वो लोग बावले थे पैसे में। केविन रेन को बाहर डांट के चला जाता है और इधर केविन और शूजी कार में थे जहाँ सीट बेल्ट लगाने में केविन शूजी के क्लोज हो जाता है। अब शूजी मन में सोच रही थी हंसते हुए तो बहुत हैंडसम दिखता है और वो उसे बोलती है कि आफ्टरनून में उसकी क्लास है। देख पाते हैं शाओ ने शूजी को केविन के साथ देख लिया था, उसे गुस्सा आ रहा था और वो फुल स्पीड में कार चला देता है। अब शूजी केविन को डॉक्टर वाली ड्रेस पहना रही थी। अब शाओ मौका देख शूजी के पास आ उसे जबरदस्ती करने लगता है। सो गाइज अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। और उसे चोट भी आ जाती है और इधर केविन को चक्कर आ रहा था और शाओ अब भी नहीं रुक रहा था। अब केविन बोलता है मैं आता हूँ बाहर से और वहाँ केविन शाओ को रोकता है जहाँ शूजी रोने लगती है। अब केविन शाओ को पीट देता है और वहाँ खड़े सारे लोग वो नीचे गिरा देता है। अब केविन बोलता है तुम तो मरना डिजर्व करते हो, बट एक लेडी उनको रोकती है। सब केविन के पैर पड़ जाते हैं। वो लोग शूजी से माफी मांगने लगते हैं। अब सब लोग खुद को मार रहे थे और शाओ खुद से माफी मांगने लगती है। शाओ खुद से उससे माफी मांगने लगता है। शूजी बोलती है माफ कर दूंगी मगर तुम लोग नॉनसेंस चीजें नहीं बोलोगे। शाओ बोलता है ऐसा आगे से कुछ नहीं होगा और अगर कोई कुछ बोले तो मुझे बोलना। केविन जल्दी से ऑपरेशन करके निकलता है और इधर शूजी शाओ को मरहम पट्टी कर रही थी जहाँ इंजेक्शन वो उसे लगाती है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वहाँ खड़े लोग शूजी की खातिरदारी करने लगते हैं। अब वहाँ केविन आ जाता है जिसके पीछे शूजी चली जाती है। शाओ बोलता है इन्होंने बहुत हमारी केयर की है। केविन बोलता है इन लोग को माफ कर दो। शूजी बोलती है मैं तो इन लोग को ट्रेनिंग के लिए यूज कर रही थी, सबके सब पंचर हो गए हैं। केविन बोलता है अगली बार से कुछ हुआ तो तुम लोग को खत्म कर दूंगा। अब वो लोग भाग जा रही थी और वो बोलती है पहली बार मैंने फाइट बैक किया है। केविन बोलता है अब मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ भी हो मुझे बोलने। भी तुमको छेड़ेगा तो उससे पहले उससे मुझसे भिड़ना होगा। सूजी उसे हक कर लेती है। अब केविन को कॉल आता है जहाँ मॉम बोल रही थी बहू को जल्द से जल्द घर लाओ। केविन बोलता है मेरी फैमिली में मुझसे ज्यादा इज्जत तो तुम्हारी है। शूजी बोलती है मुझे कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। केविन बोलता है मेरा घर तुम्हारा है। अब घर पे शूजी की एंट्री ग्रैंड होती है। अब मॉम शूजी की तारीफें करने लगती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है और अपनी खानदानी कंगन देती है। शूजी लेने से मना कर देती है। बहू हो तुम हमारी तो ये डिजर्व करती हो। तो दादी बोलती है उसको डराओ। मॉम बोलती है देखो तुम्हें ये लेना ही होगा। केविन बोलता है मैं नहीं जा पाऊंगा। मॉम बोलती है जाने भी किसने कहा। शूजी बोलती है तुम मत जाओ, मैं आंटी के साथ चली जाऊंगी। मॉम बोलती है आंटी मत बोलो। मॉम बोलो। वो मॉम बोलती है केविन शूजी के बाल को सुखा रहा था। शूजी मना करती है और उसे हग कर लेती है और वो बोलती है अगर मैं सुबह उठती और ये सब सपना हुआ तो
अब केविन उसे क्लोज कर बोलता है, मैं तुम्हें रियल फील करवाता हूँ। वो उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे मॉम शूजी को शॉप में लेकर आती है और कहती हैं जो भी लेना हो वो ले लो। अब शूजी कल का सोच बोलती है, मुझे इनका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दोनों शॉपिंग करने निकलते हैं। मॉम एक ड्रेस निकाल उसे ट्राई करने को बोलती है। तभी वहाँ एक वर्कर वो ड्रेस छीन लेती है और बोलती है, ऐसे कपड़े तुम्हारी जैसी लड़की अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तुमने पक्का बहुतों को सेड्यूस करके ये सब किया है। मैं तो ऐसे नहीं यहाँ मेहनत करती हूँ। पक्का तुम नाइट क्लब जाती होगी। अब शूजी की सास उसे थप्पड़ मार देती है और वो बंदी गुस्से में आ जाती है और उसे उनकी औकात बताने लगती है। अब वो आंटी के हाथ को खींच बोलती है, गरीबों के लिए नहीं है ये सब कपड़े। और शूजी उसे थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, कोई भी मेरे माँ को मार नहीं सकता। अब वो किसी को कॉल मिला, वहाँ खड़ी बंदी किसी को कॉल मिला बेचारी की तरह बोलने लगती है कि वो बुली हुई है और उसे हेल्प चाहिए। अब वो बोलती है, तुम लोग खत्म हो जाओगे। अब वहाँ एक गार्ड आकर उन पर चिल्लाने लगता है और वो बोलती है, इन दोनों गरीबों को निकालो यहाँ से। शूजी बोलती है, हमने तुम्हारा क्या ही किया है। दोनों मिलकर उसको चोर बोलने लगते हैं। माँ कहती है, ओ गार्ड, तुम्हें पता नहीं कि गेस्ट को कैसे ध्यान रखा जाता है। शूजी बोलती है, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अब वो बंदा चिल्लाने लगता है। अब औरत बोलती है, मेरे पैरों में झुको, माफ़ी मांगो मुझसे। मॉम दोनों को ज़ोर ज़ोर का तमाचा लगाती है। अब वो कॉल करके किसी को बुलाती है। अब वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देख ये लोग डर जाते हैं। गार्ड बोलता है, चिंता मत करो, अभी निकालता हूँ इनको। और वो बंदा उस गार्ड को झट से थप्पड़ मार देता है। अब वो बंदा मॉम को बोलता है, आगे ऐसा नहीं होगा। शूजी की क्लासमेट हैरान हो गई थी। अब वो गार्ड मॉम से माफ़ी मांगता है और वो बंदी भी अपने नील पे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगती है। वो दोनों इन दोनों के पैर में पड़ जाते हैं और मिन्नतें करने लगते हैं कि वो उनको माफ़ कर दे। गार्ड को थप्पड़ मारने लगता है। गार्ड खुद से थप्पड़ मारने लगता है और मॉम उन दोनों को निकल जाने को बोलती है और काम से भी निकालने लगती है। तो गार्ड बोलता है, ये तो स्लेव है, इसकी बात में मत रहो, ये वैसे ही करती है। अब उन दोनों को निकाल दिया जाता है। मॉम अब शूजी के लिए अच्छे कपड़े अरेंजमेंट करने लगती है। शूजी मना करती है बट मॉम बोलती है, इतने पैसे लेके मैं कहाँ जाऊंगी। अब शूजी गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर क्लास में सारी लड़कियां शूजी से जल रही होती हैं। एक बंदी शूजी को उल्टा पुल्टा बोलने, अब वहाँ शाह आकर उसे डिफेंड करने लगता है बट लड़कियां भी कम नहीं थी, वो उससे लड़ने लगती है। तो शाह उसे थप्पड़ जड़ देता है। तो शाह शूजी को बोलता है, आप अपनी पहचान क्यों छिपा रही हैं? सभी बातें बनाते हैं। शूजी बोलती है, मुझे केविन की इज्जत को खराब नहीं करना, इसलिए इस सब को पब्लिक नहीं करना चाह रही। पीछे से केविन आ बोलता है, ये स्कूल कलेक्टिव लोगों के लिए है, पैप्स के लिए नहीं। अब केविन शू से क्वेश्चंस पूछने लगता है। वो जवाब नहीं दे पा रही थी। केविन बोलता है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान क्लास पे बिल्कुल नहीं है। वो शूजी से क्वेश्चन करता है और वो करेक्ट आंसर देती है। केविन बोलता है, तुम लोग अपने स्टडी पे ध्यान दो, अब क्लास खत्म हो जाए। अब केविन शूजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाता है। अब शू के दिमाग में कुछ तो तिगड़म चलने लगता है। शूजी को अब केविन लेके आता है और उसके क्लोज आ जाता है। शूजी बोलती है, मुझे डर है हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करने में। केविन बोलता है, मुझे कोई डर नहीं। अब केविन उसे किस करने लगता है तो रेन उसे दूर करता है। बोलता है, आप स्टूडेंट का एडवांटेज ले रहे हो। और वो शूजी को बोलता है, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। केविन बोलता है, ज़्यादा मत बोलो। और वो केविन पे हाथ उठाने वाला था तो शूजी उसको रोकती है। रेन को वहां से जाने को बोलती है। वो चला जाता है। अब शूजी उसे बोलने लगती है, गुस्सा मत हो। केविन उसका हाथ पकड़ लेता है। अब शाओ क्लास में हंगामा मचाने लगता है और अब वो शूजी के पास आ जाता है और बोलता है, आंटी आप जब तक यहाँ हो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। अब शूजी को उसकी चुड़ैल माँ का कॉल आता है। वो बोलती है, हम लोग दोनों स्कूल में आ गए हैं और वो उससे पैसे मांग रहे थे। उनका कहना था उनका उतने पैसे से मुंह चुप नहीं हुआ। अब शूजी वहां से निकलती है। अब शूजी अपने परिवार के पास आ जाती है तो माँ बोलने लगती है, महंगे कपड़े पहनने लगी हो। शूजी बोलती है, लोगों को हमेशा पैसे की ही क्यों पड़ी रहती है। गू बोलता है, मुझे विला में रहना है, मुझे 10 मिलियन दो। शूजी बोलती है, मेरे पर पैसे नहीं है। मॉम बोलती है, खुद को देखो ज़रा, तुम्हारा इंसान पक्का बहुत अमीर है। ये लोग बोलने लगते हैं, हमारे पैसों में मदद करो। वो बोलती है, मैं पैसे नहीं दूंगी। शाओ ये देख लेता है और अपने अंकल को बुलाने को बोलता है। मॉम शूजी पे चढ़ रही थी तभी वहां पे शाओ गुस्से में आ जाता है।
जिसे मॉम प्यार से बातें करने लगती है। मॉम उसे बोलती है दूसरों के अफेयर को प्रमोट करते हो। शाओ बोलता है मेरे अंकल की फैमिली सबसे अच्छी फैमिली है चाइना में, डर नहीं लगता तुम लोगों को। अब मॉम और शाओ में मार पीट चालू हो जाती है। शाओ बोलता है कितना कॉस्ट लगेगा। वो लोग अपना अपना दाम बताने लगते हैं। शूजी बोलती है इन सबको कुछ मत देना। मॉम शूजी को चुप करके बैठने को बोलती है। शूजी बोलती है मुझे यकीन नहीं होता मैं इनकी बेटी हूँ। मॉम अब चिल्लाने लगती है अगर तुम्हें मैंने पैदा नहीं किया है तो किसने किया है आखिर। वो सबको बोलती है इसने एक अमीर बंदा फंसा लिया है और हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं, मगर इसको हमारी कोई चिंता नहीं। और वो रोने की एक्टिंग शुरू कर देती है। उसकी क्लासमेट्स लोग बोलने लगती है मतलब ये बात है। अब सारे लोग बातें बना रहे थे और मॉम की अब भी चालू थी एक्टिंग, और अब तो पूरी फैमिली चालू हो जाती है। बोलता है फैमिली ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को कुछ नहीं समझते। केविन एक फाइल ला बोलता है मेरे पास सबूत है, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, बस तुमने पैसे के लिए इसको ले लिया था ताकि बाद में इसे भेज दो। अब डैड सारे पेपर फाड़ के फेंक देते हैं। मॉम बोलने लगती है इनमें यकीन मत करो। सभी सूजी को लेकर उल्टा पुल्टा बोलने, सभी बोलते हैं स्कूल से इन दोनों को निकाल देना चाहिए। सारे मिलकर यही बताने लगते हैं। केविन बोलता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ हूँ। केविन बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सभी बोलने लगते हैं तुम हमारे टीचर बनने लायक नहीं हो। शूजी बोलती है बहुत हो गया। शूजी बोलती है मैं समझा सकती हूँ, अगर मैं सक्सेस हो पाऊँ तो तुम लोग को भी बर्बाद कर। तभी वहाँ केविन की माँ और दादी आ जाती है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। दादी बोलती है किसी ने मेरे बहू को परेशान किया है। सभी बोलने लगते हैं ये मैं नहीं हूँ। सूजी की फैमिली डर जाती है और दादी सबको चाइना से निकलने का 3 दिन वक्त देती है। शू हैरान हो जाती है, ये लोग पागल हो जाते हैं। दादी बोलती है इनको पुलिस के पास भेजो। वह नील में बैठ जाता है। सूजी को रिंग दे बोलता है तुम मेरी हो। सब चिल्लाने लगते हैं प्रपोज करो प्रपोज करो। और अब केविन उसे रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। सूजी रोने लग जाती है। अब उसे ब्राइड बनाया जा रहा था। केविन बोलता है आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आज तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। सूजी बोलती है मेरी फैमिली पूरी फ्रॉड है, शादी में नहीं आएगा। केविन बोलता है तुम्हारे ब्लड से तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढा जा रहा है, कुछ याद है तुम्हें। वो बोलती है कुछ तो याद है। वो उसे एक नेकलेस दे दे बोलती है जब मैं छोटी थी तो मेरे पास ये था। केविन बोलता है शायद इससे कुछ पता लग जाए। सूजी बोलती है थोड़ी तो होप है। अब वेडिंग फंक्शन चालू थी जहाँ गेस्ट आना शुरू हो गए थे और वहाँ सूजी के डैड भी आए थे जो कह रहे थे मेरी बेटी जिंदा। सूजी को नेकलेस दिखाया जाता है। अब वहाँ केविन आ जाता है जहाँ सूजी बोलती है ये नेकलेस में नहीं ले सकती, तो केविन उसे अब उसकी माँ वाली नेकलेस देता है। सूजी बोलती है ये अच्छी है। अब होस्ट केविन को अनाउंस करता है। अब सब बोलने लगते हैं ऐसे हस्बैंड तो सबको मिले, बट लड़की तो काफ़ी नॉर्मल है, जो कि सूजी की माँ को सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब ब्राइड को भी बुलाया जाता है। अब सब सूजी की खूब तारीफ करने लगते हैं कि कितनी सुंदर लड़की है। सूजी की माँ वो नेकलेस देख हैरान हो जाती है। अब दोनों सूजी के पेरेंट्स वहाँ जा बोलने लगते हैं ये तो हमारी ही बेटी है, और मॉम अपनी नेकलेस दिखाती है। मॉम बोलती है तुम मेरी बेटी हो। सब हैरान हो जाते हैं। अब वहाँ एक डॉक्यूमेंट आती है जो इस फैमिली की ही होती है। केविन बोलता है ये सच है। दादी बोलती है सच में ये इनकी ही बेटी है। डैड केविन को बोलती है इसकी केयर करना। डैड वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी गुमी हुई बेटी को दे देंगे। इन द एंड सब साथ आ जाते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।